हेलो फ्रेंड्स, आप मुकेश गोयल। आई होप कि आप बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, आज हम जिस मुद्दे पे बात करना चाह रहे हैं ना, वो मुद्दा बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये पूछते रहते हैं कि सर मैं यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी तो करना चाहता हूँ, लेकिन क्या कोचिंग लेना ज़रूरी है या कोचिंग लेने से ही सिलेक्शन होता है, विदाउट कोचिंग सिलेक्शन नहीं हो सकता क्या? तो इसके बारे में ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि कौन है जो तैयारी कर रहा है ना? ये कोचिंग तो ये चलो अपनी जगह हो गई, है ना? इसके बाद ये जो तैयारी कर रहे हैं डिपेंड इन पे करता है, ठीक है? किसको ज़रूरत है, किसको ज़रूरत नहीं है कोचिंग की। ये मेरे पर्सनल व्यक्तिगत विचार हैं फ्रेंड्स, आप इस बात से सहमत हो भी सकते हैं। तो मुझे क्या लगता है कि किसी भी चीज़ की सिलेक्शन के लिए क्या चीज़ों की ज़रूरत है, अगर वो चीज़, वो पैटर्न आपके पास है तो कोई ज़रूरत नहीं है, अगर वो नहीं है तो ज़रूरत है, सीधी-सी बात ये है। तो इसका कोई सटीक आंसर हम नहीं कह सकते कि येस और नो, डिपेंड करता है, वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। क्या चीज़ों की ज़रूरत है मेरे हिसाब से, अगर हमें किसी भी एग्ज़ाम की बात करें, चाहे यूजीसी नेट जेआरएफ की बात कर लो या कोई भी किसी भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की बात कर लो, उसमें क्या रिक्वायरमेंट होती है, उस बारे में मैं बात करना चाह रहा हूँ। आप अपने साथ ये मैच कर लीजिए कि ये चीज़ें मेरे पास है और ये मैं ऐसा कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो आपको मेरे मानना है नहीं ज़रूरत है। अगर नहीं है ऐसी चीज़ें, तो आपको ज़रूरत है। ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ठीक है? जैसे क्या? सबसे पहले एक होता है ऑथेंटिक स्टडी मटेरियल। कोई भी स्टडी मटेरियल जो आप पढ़ रहे हैं, ऑथेंटिक स्टडी मटेरियल होना चाहिए। जो भी आप स्टडी मटेरियल पढ़ रहे हैं, चाहे पेपर 1 का हो या पेपर 2 का हो, वो बिल्कुल एकदम ऑथेंटिक होना चाहिए और रेलेवेंट होना चाहिए। ठीक है ना? तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट ये है कि जो भी आपके पास सामग्री है, वो बिल्कुल प्रामाणिक हो और एकदम से रेलेवेंट होना चाहिए आपके एग्ज़ाम के साथ। ठीक है? तो पहली रिक्वायरमेंट तो ये होती है, ये आपके पास होना चाहिए। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात जो सबसे अहम है, वो आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो स्टडी मटेरियल है, इसमें मुझे कौन-सी चीज़ें पढ़नी हैं और कौन-सी चीज़ें छोड़नी हैं। ठीक है ना? पढ़ना तो पूरा सिलेबस होता है, लेकिन सिलेबस के अंदर भी बहुत सारी ऐसी बातें होती है, जिसको हमें एलिमिनेट करना पड़ता है कि ये चीज़ें कोई ज़रूरत नहीं है, इन चीज़ों को हम छोड़ सकते हैं। इनमें अगर समय बर्बाद किया या समय को ज़्यादा दिया, तो हो सकता है जो ज़रूरी चीज़ें हैं, उनको समय ना दे पाएँ, ठीक है? तो सबसे दूसरी बात, आपको एलिमिनेट क्या करना है, क्या चीज़ें छोड़नी है, उस बारे में भी आपको पता होना चाहिए। क्योंकि ये सबको पता होता है कि पढ़ना क्या है, लेकिन ये ज़रूरी होता है कि छोड़ना क्या है इस कंटेंट में से, वो आपको पता होना चाहिए। ये 2 बात होगी, ठीक है? और तीसरी बात आपको जो सबसे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, वो ये है कि आपको जो क्वेश्चन फॉर्मेशन होता है, वो किस तरह से होता है, इस चीज़ का भी आपको पता होना चाहिए। तो इसके लिए आप प्रीवियस ईयर पेपर्स को बहुत ही गहराई से स्टडी कर सकते हैं। कम से कम 5-7 साल के पेपर को आप बहुत स्टडी करो, तो अब तभी आपको पता लगेगा कि ये स्टडी मटेरियल जो आप पढ़ रहे हो, ये रेलेवेंट है कि नहीं। यानी कि आपका जो प्रैक्टिस सेशन है, वो बहुत मजबूत होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि इस टॉपिक से कौन-सा किस तरह का क्वेश्चन बन सकता है और किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना? और किस तरह के ऑप्शंस को क्रिएट किया जाता है, किस तरह से स्टेटमेंट्स, किस तरह से असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चंस को तैयार किया जाता है। ये आपकी अप्रोच बनानी या अप्रोच आपकी ये होना चाहिए, जिसको कहते हैं ना कि आपका किसी का बेस पता होना चाहिए, उसका फंडामेंटल, उसका मौलिक पता होना चाहिए, आपको वो भी पता होना चाहिए, ठीक है? चौथी बात आपको सबसे जो फिर इम्पोर्टेंट है, मैं सारी वही बात करूँगा जो बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या आप कंटिन्यू रह सकते हैं हर चीज़ के साथ? यानी कि आप अगर सेल्फ स्टडी करते हैं, तो क्या आपकी कंटिन्यूटी बनी रहेगी? क्या आप डेली बेसिस पे वो काम कर पाओगे जो आपकी रिक्वायरमेंट है? क्योंकि कई बार ये होता है कि हम अगर घर बैठे हुए हैं और खुद ही तैयारी करते रहते हैं, तो हमें नहीं पता होता ज़्यादातर। अगर कोई न्यू कमर है या कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो उसको लगता है कि मैं बहुत पढ़ रहा हूँ, क्योंकि वो कॉम्पिटिशन में शामिल नहीं हो पा रहा। हो सकता है वो 2 दिन बहुत अच्छे से पढ़ ले, फिर 2-3 दिन रेस्ट मार दे, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है ना? बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ ऐसा होता है, सभी के साथ नहीं। तो आपको कंटिन्यू रहना है, किसी किसी भी एग्ज़ाम, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करो, आपको लगातार रूप से पढ़ना पड़ेगा भई, डेली बेसिस पे आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो एक कोचिंग का एक अहम रोल ये भी होता है, जो मैं अब बता रहा हूँ कि पॉजिटिव क्या है, कि पॉजिटिव ये है
कि आपको जो कोचिंग सेंटर है, कोई भी कोचिंग संस्थान है, वो आपको कंटिन्यूटी प्रदान करती है, ठीक है ना, कि आपको लगातार रूप से पढ़ना सिखाती है, कि क्योंकि एक प्रेशर रहता है और एक आपको कंपटीशन वाला माहौल भी शायद मिल जाता है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स आपस में बैठते हैं तो एक कंपटीशन वाला माहौल आपको वहां पे मिल जाता है। चार बातें यहाँ हो चुकी है। और पांचवी बात जो बहुत ज्यादा जरूरी है और वो कंटिन्यू पढ़ने से ही आएगी, दैट इज रिवीजन, ठीक है ना। रिवीजन, क्या आपके दिमाग में आप सेल्फ इतना डिसिप्लिन्ड हैं, क्योंकि डिसिप्लिन की बहुत ज्यादा जरूरत है। सेल्फ मोटिवेशन या सेल्फ मोटिवेटेड रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या आप डेली बेसिस पे जो टॉपिक पढ़े हैं, क्या आप वो रिवाइज कर सकते हैं? अगर हाँ, इन सब बातों में आपकी हाँ है, ठीक है, तो आप अपने आप से तैयारी कर सकते हो। आपके पास ऑथेंटिक स्टडी मटेरियल है, आपको ये पता है कि स्टडी मटेरियल में क्या क्या छोड़ना है, ठीक है, कौन सी बातें हैं जहां पे बहुत ज्यादा फोकस करना है। आपका प्रैक्टिस सेशन बहुत मजबूत है, आप लगातार रूप से इस पे काम कर सकते हो और लगातार रूप से काम करते हुए रिवीजन कर सकते हो, तो आप कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर आपके पास इसमें टाइम भी बहुत ही ज्यादा अच्छे से होना चाहिए। अगर आपके पास टाइम का अभाव है, यहाँ पे आपके पास टाइम भी प्रॉपर होना चाहिए। अगर यहाँ पे टाइम है वो भी आपके पास प्रॉपर होना चाहिए, समय है वो भी प्रॉपर होना चाहिए, क्योंकि आप खुद से अगर कोई चीज कर रहे हो फ्रेंड्स, तो थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा, इसमें नो डाउट। तो आपके पास समय थोड़ा ज्यादा चाहिएगा। अगर समय का अभाव है तो आपको कोचिंग इंस्टीट्यूट वहां पे मदद क्या करता है फ्रेंड्स, क्योंकि जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैं पेपर 1 पढ़ा रहा हूँ और पेपर 2 इन्वायरमेंट साइंस पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे पढ़ाते हुए 9-10 साल मान लो हो गए, ठीक है ना, 9-10 साल के सफर हो गया, पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। तो इसमें मुझे ये पता लग गया कि कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीज हमें एलिमिनेट करनी है, कहाँ पे हमें ज्यादा फोकस करना है। एक तरह से वो आपको मैं शॉर्ट टाइम में दे दूंगा। अगर मैं मेरी बात करूं तो आप इतना खुद प्रयास करोगे और क्या पता उतना एक्सपीरियंस आपको ना आ पाए, क्योंकि एक ही चीज को हम 40-50 बार पढ़ा चुके हैं और उसी चीज को आप पहले से देखोगे तो मे भी वो चीज आपसे उतना बेहतर नहीं हो पाए। मैं भी कह रहा हूं, हो सकता है आप उससे भी बेहतर कर लो फ्रेंड्स, लेकिन एक जस्ट मेरा जो एक्सपीरियंस है वो मैं शेयर कर रहा हूं, ठीक है। तो अगर उसमें आपका थोड़ा समय कम लगेगा और वो जो कहते हैं ना पकी पकाई चीजें आपको एक तरह से वहां पे फोकस करवाने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। ये बातें हैं। तो अगर इसका कोई वैसे आंसर नहीं है, ना मैं ये कह रहा हूं कि सबको करनी चाहिए, ठीक है, ना मैं ये कह रहा हूं कि नहीं करनी चाहिए। किसी भी सिलेक्शन के लिए ये बातें जरूरी है, ठीक है। आपके पास मैं फिर बता रहा हूँ ऑथेंटिक स्टडी मटेरियल हो, एलिमिनेट का पता होना चाहिए, प्रैक्टिस सेशन आपका मजबूत होना चाहिए, कंटिन्यू पढ़ाई करनी चाहिए, रिवीजन करना चाहिए। मे भी ये सबको पता होगी फ्रेंड्स, मे भी सबको पता होगी ये बातें, ठीक है, लेकिन ये आप सुनना भी तो चाहते हैं दूसरों से कि भी क्या करूं मैं सिलेक्शन के लिए। ये बातें बहुत ज्यादा जरूरी होती है सिलेक्शन के लिए। अगर आपके पास ये चीजें हैं और आप लगातार रूप से लगे हुए हैं तो कोई बात नहीं, ठीक है। सेल्फ इवेल्युएशन, अपना खुद का मूल्यांकन भी करते रहा करो। कैसे, जैसे वीकेंड पे पेपर लगा के देख लिया कितना समझ में आया है, ठीक है ना। किसी के साथ तैयारी कर रहे हो तो आपस में डिस्कशन कर लिया, उससे आपको पता लगेगा कि मेरी कितनी तैयारी है। प्रीवियस ईयर का पेपर लगा के देख लिया, तभी हमें अपने आप का मूल्यांकन इवेल्युएशन कर पाएंगे। सेल्फ इवेल्युएशन, सेल्फ असेसमेंट बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। जब तक वो नहीं करोगे तो पता नहीं लगेगा कि मेरी तैयारी कितनी है। समझ रहे हो मेरी बात? तो ये सारी बातें वो हैं जो आपको हमेशा डाउट रहता है कि करना चाहिए कि कोचिंग नहीं करना चाहिए। लेकिन फ्रेंड्स, ये बातें अगर आपके जहन या आपके पास नहीं है तो जाना चाहिए कोचिंग में। वो आपकी कंटिन्यूटी बना देता है। ऑथेंटिक, अगर आप जिससे भी पढ़ते हो और अगर आपको थोड़ा उस पर ट्रस्ट है और मानते हो कि एक्सपीरियंस अच्छा है, तो वो ऑथेंटिक स्टडी मटेरियल देगा। एलिमिनेशन मेथड आपको सिखाएगा कि ये चीज ज्यादा नहीं पढ़नी, ये इतना ही पढ़ना है। प्रैक्टिस सेशन आपको बीच बीच में बताएंगे कि ये क्वेश्चन यहाँ से आया है, ये क्वेश्चन तब आया था, ये क्वेश्चन आ सकता है। और आप क्लासेस में, आप कहीं भी क्लासेस लोगे तो कंटिन्यूटी रहेगी और पूरे क्लास में एक माहौल रहेगा, ठीक है ना, कि हाँ आज ये क्लास में है, मैं क्या बता पा रहा हूँ, मैं कितना सीख रहा हूँ उससे, ठीक है ना। और फिर आपको जो चीज याद नहीं होगी तो एक रिवीजन का एक प्रेशर बनेगा कि मुझे रिवाइज करना है, रिवाइज करना है। वो सारी चीजें आपको शायद वो मिल जाए और आपका टाइम बच जाए, ठीक है। तो ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है और अब डिसीजन आपका रहता है, आपका निर्णय रहेगा कि आपको क्या करना है। लेकिन मैं आपको हमेशा एक बात बोलता हूं फ्रेंड्स कि डिसीजन मेकिंग बनो। आप निर्णय एकदम तुरंत से लेने की, मतलब इतना भी नहीं कि एकदम से ले लिया, ठीक है, सुनो सबकी करो मन की, ये बात भी ध्यान रखनी है। लेकिन डिसीजन थोड़ा जल्दी लेना चाहिए, इतना भी डिले नहीं कर देना चाहिए कि एग्जाम पास आ गया
और अब सोचा कि अब मुझे कोचिंग की ज़रूरत थी या ऐसा ऐसा हो गया, इतना नहीं सोचना चाहिए, ठीक है ना? क्योंकि हमें सोचने से ज़्यादा एक बार करने पे ज़्यादा फ़ोकस करना चाहिए कि हाँ, अब मुझे ये काम करना है, बहुत कम टाइम, क्योंकि आप ये मत सोच के चलिए कि बहुत टाइम है, बहुत टाइम है, टाइम कब निकल जाता है, समय का पता ही नहीं चलता। इतना ही नहीं पता चलेगा कि ये समय कैसे निकल गया हाथ से, ठीक है? तो अपना डिसीजन पावर थोड़ा स्ट्रॉन्ग कीजिए और इन बातों पे फोकस कीजिए फ्रेंड्स कि मुझे क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्या ये चीज़ें हैं या नहीं हैं। तो एक क्विक डिसीजन लीजिए और अपनी तैयारी को पूर्ण रूप से स्टार्ट कीजिए, ठीक है फ्रेंड्स? ऑल द वेरी बेस्ट और अपने चित्त को हमेशा शांत रखें, खुश रहें और हमेशा इसी तरह से पढ़ाई करते रहें फ्रेंड्स, ठीक है ना? मैं तो मेरी एक इन्फॉर्मेशन आपको दे देता हूँ कि प्ले स्टोर में हमारी ऐप है जिसका नाम है SWMG सक्सेस विद मुकेश गोयल। इसमें हम पेपर 1 यूजीसी नेट का जो कंपलसरी पेपर 1 है वो पढ़ते हैं। लाइव सेशन होता है, अगर आप लाइव नहीं देख पाते हो तो रिकॉर्डेड सेशन भी मिलता है, ठीक है? हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में होता है। तो रेज हैंड और लाइव डिस्कशन पूरा प्रॉपर रहता है फ्रेंड्स। तो इसको कैसे, और पेपर 2 अगर किसी का इन्वायरमेंटल साइंस है कोड नंबर 89, तो उसके भी रजिस्ट्रेशन ओपन है। आपको इंस्टॉल करके रजिस्टर नाउ करना है और ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको भरनी है और इन्फॉर्मेशन भरने के बाद रजिस्टर नाउ और कोर्स पे जाके आप कोई भी जो कोर्स है वो परचेज कर सकते हो और इसमें सारी की सारी वो फैसिलिटीज़ है जो आपके लिए मे भी बेनिफिशियल हो जाए। लाइव क्लासेज होंगी, रेज हैंड का भी ऑप्शन है, अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं और नोट्स भी मिलेंगे आपको, पीडीएफ फाइल, लेक्चर रिकॉर्डेड भी रहेंगे। तो ऑल द वेरी बेस्ट और हमेशा अपने चित्त को शांत रखें और खुश रहें और इसी तरह से प्लीज़ पढ़ाई करते रहें, ठीक है ना? जो भी नेगेटिव चीज़ें हैं ना, जो भी आपको ये लग रहा है कि ये थोड़ा-सा चीज़ें खराब है, उनसे थोड़ा दूर होने की कोशिश कीजिए और प्रयासरत रहिए, सब बहुत बेहतर है और बहुत बढ़िया होगा। ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।